हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड तो फाइनलाइज हो चुका है और बहुत से लोगों को उससे एतराज है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन मसलों को डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि यार जैसा भी स्क्वाड अनाउंस तो हुआ है, लेकिन उसमें से अब जो बेस्ट 11 खिलाड़ी हैं, बेस्ट प्लेइंग 11 जो कंसिस्टेंटली खेलेगी फॉर द टूर्नामेंट, वो कौन सी है मेरी नज़र में। तो मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा वो 11 खिलाड़ी जो मुझे लगता है कि परफॉर्म कर सकते हैं और पाकिस्तान को पोटेंशियली चैंपियंस लीग जिता सकते हैं रिगार्डलेस of Fahim Ashraf and Khushdil Shah's entry into the squad। तो कौन है वो 11 खिलाड़ी? लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे बड़ा इशू जो है वो ऑब्वियसली ओपनर का था, स्पेशली साइम अयूब की इंजरी के बाद। और मैंने पहले भी ये बोला है कि एक साइम अयूब को रिप्लेस करना था, बट उसकी जगह हमने पता नहीं 3 से 4 लोग जो हैं वो रिप्लेस कर दिए स्क्वाड में। और कॉमन सेंस यही कहती है कि यार आपके जो पूरा ओवरसीज टूर था, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, वहां पर आपने ओडीआई सीरीज जीती, उसमें मोमेंटम आपने हासिल किया और उसी कॉन्फिडेंस, उसी टीम केमिस्ट्री के साथ सेंस ये कहती है कि आपको जाना चाहिए था। अब साइम अयूब की रिप्लेसमेंट में टेक्निकली फ़खर ज़मान नहीं है, फ़खर ज़मान आए हैं अब्दुल्ला शफीक की रिप्लेसमेंट में। और सोने पे सुहागा कि हमने सेकंड कोई ओपनर तो सिलेक्ट किया ही नहीं, तो फ़खर ज़मान तो टीम में वापस आ गए। मुझे ये था कि यार उसकी खुशी मनाएंगे, हम अगले मसलों में और अगली टेंशनों में पड़ गए। अब जैसे भी है, जो भी स्क्वाड है, हमें फ़खर ज़मान के साथ एक पेयर तो डालना है। और ऑब्वियसली जो एक सबसे प्रोमिनेंट नाम और एक कॉमन सेंस तो यही कह रही है कि ऑप्शन होनी चाहिए, दैट इज ऑफ बाबर आजम। हमने देखा है कि बाबर ऑब्वियसली पहले भी जब ओपनर्स जल्दी आउट हुए हैं तो आ जाते थे जल्दी वन डाउन वाली पोजीशन में। पावर प्ले के अंदर ओडीआईज में भी बाबर आजम ने काफ़ी दफ़ा बैटिंग की है। एंड आई फील टॉप ऑर्डर में ओपन हो, वन डाउन हो, टू डाउन हो, बाबर कहीं भी फिट हो जाता है, ये उसकी क्वालिटी है। सो डेफिनेटली कंसिडरिंग जो स्क्वाड है अभी हमारे पास, बाबर है। वैसे तो अगर मुझसे पूछा जाए, कुछ हफ्ते पहले हमने जो वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हमने स्क्वाड बनाया था चैंपियंस ट्रॉफी का पोटेंशियल, जो मुझे लग रहा था यार ये जो सीरीज विन हम करते हुए हैं उसकी बेस पे एक अच्छा स्क्वाड बनेगा, बहुत से चेंजेस हो गए। और उसमें जो मैंने ओपनर्स की ऑब्वियसली ऑप्शन रखी थी, मैं ये कह रहा था कि यार अब्दुल्ला शफीक को प्रॉब्ली मैं शायद अभी भी रिप्लेस ना करूं, और अगर अब्दुल्ला शफीक को फिर भी रिप्लेस करना है तो यार इमाम की ऑप्शन थी आपके पास। तो अगर इमाम को भी नहीं खिलाना यार, इवन शान मसूद की ऑप्शन थी आपके पास। वो इसलिए कि यार एक जो आपके रेगुलर टेस्ट प्लेइंग जो स्क्वाड है, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, जो भी आपको शान मसूद से इश्यूज हैं दैट्स असाइड, बट आपके जो प्लेयर्स रेगुलरली टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं उनको डेफिनेटली ओडीआई में, जो कि एक लॉन्गर फॉर्मेट है, उसमें मौका मिलना चाहिए। और इसमें मैं साजिद और नुमान को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। टेस्ट में रेगुलरली परफॉर्म करने वाले जो लड़के हैं उनको टी20 में ना खिलाना सेंस बनती है, ठीक है। सिमिलरली टी20 में जो परफॉर्म कर रहे हैं आप उनको प्रॉब्ली शायद टेस्ट में नहीं खिलाओगे, लेकिन जो टेस्ट में लॉन्गर फॉर्मेट पर परफॉर्म कर रहा है यार, उसको ओडीआई लाइक लॉन्गर फॉर्मेट है उसमें तो लेके जाओ। 12 तो मिडिल ऑर्डर के अंदर मेरे हिसाब से वन डाउन जो है वो नेचुरली अब कामरान गुलाम को आना पड़ेगा। वैसे भी डोमेस्टिक में वो वन डाउन ही खेलते रहे हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। बट चांसेस है कि रिजवान पहले आ जाए, बिकॉज पिछली सीरीज में रिजवान ही कामरान गुलाम से पहले आ रहे थे और तब भी मेरा ये इतराज़ था कि यार कामरान गुलाम शुड कम बिफोर रिजवान। सो एनीवे, कामरान गुलाम और रिजवान की ऑब्वियसली जो पोजीशन है एज ऑलवेज वो चेंज होती रहेगी। एंड यू नेवर नो, मे बी साउथ शकील जो हैं उनको भी ऊपर भेज दिया जाए। तो ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर के अंदर मैं साउथ शकील को भी स्क्वाड में से इंक्लूड करूंगा, फॉलोड बाय मोहम्मद रिजवान, जो कि ऑब्वियसली विकेट कीपर ऑप्शन होंगे। आई विल नॉट गो विद उस्मान खान। उस्मान खान अगर एट मैक्स टी20 में उनकी जगह बनती है, एट मैक्स ओडीआई में मेरे हिसाब से उस्मान खान की जगह नहीं बनती है। सो ये जो 3 खिलाड़ी हैं, रिजवान, साउद और कामरान गुलाम, इनकी पोजीशन स्वैप हो सकती है मेरे हिसाब से। अगर आप पूछें तो आई वुड से कामरान गुलाम, देन साउथ शकील एंड देन मोहम्मद रिजवान। बिकॉज इसलिए कि मोहम्मद रिजवान थोड़ी हिटिंग की कैपेबिलिटी भी इन लोगों से कंपेयर्ड मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रखते हैं। और हिटिंग की हम बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस प्लेयर को स्क्वाड के अंदर डेफिनेटली होना चाहिए। डालेंगे हम इसको और बैटिंग ऑर्डर में आगा सलमान के बाद ही। सो आगा सलमान ऑब्वियसली तैयब ताहिर से पहले आएंगे। सो ये मेरा लोअर मिडिल ऑर्डर होगा। तैयब ताहिर को मैं इसलिए बैक करूँ, ऑब्वियसली इतने ज़्यादा अभी उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस खेले नहीं है, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखें जिसकी बेस पे उनको टीम में इंक्लूड किया गया था, तो ही इज़ अ गुड हिटर जो पोटेंशियल रखते हैं हिट करने की। और हमें हिटर्स चाहिए हमारे, जब स्पेशली अगर 40 ओवर तक ये ऊपर वाले हमें 5-6 बैट्समैन जो है ले जाते हैं, तो उसके बाद अगर आपने ज़्यादा हाई रन स्कोर करने, यू कांट रिलाई ऑन शाहीन अफरीदी के वो नीचे से आकर जो है वो हिट कर देगा। तो इट्स नॉट टी20। तो हमें एक अच्छा रेगुलर प्रॉपर हिटर चाहिए जो तैयब ताहिर पोटेंशियल रखते हैं। तो मैं ऑब्वियसली उनको मौका देना चाहूंगा। अलॉन्ग विद दैट उससे पहले ऑब्वियसली आगा सलमान आएंगे। मैं समझता हूँ प्रेशर सिचुएशन को आगा सलमान से बेहतर अभी कोई हैंडल नहीं कर रहा। एंड आगा सलमान जो है वो अब मैं उनको कंसिडर करूँगा, कंसिडरिंग जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस थी और जो अब स्क्वाड है एक प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर है, मैं उनको खुशदिल शाह की जगह मैं आई विल डेफिनेटली प्रेफर आगा सलमान। अनफॉर्चुनेटली हम एक ही प्रॉपर स्पिनर के साथ जा रहे हैं विच इज अबरार। सो मेरा ये कंसर्न है कि एक आपके पास जो एक प्रॉपर स्पिनर था जो ऑब्वियसली एटलीस्ट टी20 में भी परफॉर्म कर रहा था, जैसे सुफियान मुकीम था, तो आप उसको क्यों नहीं मौका देंगे? तो दिस वॉज वेरी वेरी शॉकिंग जब सुफियान मुकीम का नाम ही नहीं स्क्वाड के अंदर आया। फिर एक और इशू अगेन, फिर मैं वही बोल रहा हूँ जैसे पहले मैंने बोला था कि जो टेस्ट खेल रहे हैं, टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, नुमान हो गए, साजिद हो गए, भाई उनको डाल लो स्क्वाड में प्लीज।
वी मस्ट गिव देम अ चांस। जो टेस्ट खेल रहे हैं, लॉन्गर फॉर्मेट खेल रहे हैं, वो ही खेलेंगे ना वनडे फॉर्मेट। सो आई डोंट नो यहाँ से सिलेक्शन कमेटी जो है किस थॉट प्रोसेस से जो है वो सोच रही है। दिस इज अ बिग 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 क्वेश्चन मार्क, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो दोनों कुछ ना कुछ बैट भी कर लेते हैं यार। हमने देखा टेस्ट मैच में मुश्किल विकेट, स्पिन विकेट के ऊपर उन्होंने बैटिंग करके दिखाई है आपको। एनीवे, तो एक ही स्पिन की ऑप्शन है और उसी को हम लेके जाएंगे, एंड दैट इज अबरार। एंड प्लीज़ अल्लाह मियाँ अबरार का अच्छा पैच ही चले, और अबरार जिस मिस्ट्री के लिए फेमस है, आई होप उसी तरह वो मिस्ट्री उभर के सामने आए और हमें हमें एक मैच विनिंग जो है परफॉर्मेंस दे दे अबरार इस टूर्नामेंट में यार, मज़ा आ जाएगा। एनीवे, 3 फास्ट बॉलर पेसर्स जो हैं उसमें कोई शक नहीं है, जो हमारी पिक होगी दैट वुड बी हारिस रऊफ, नसीम शाह एंड शाहीन अफरीदी। मैं अभी भी ये समझता हूँ दीज आर द टॉप 3 बेस्ट फास्ट बॉलर जो हमारे पास हैं। स्क्वाड के अंदर मोहम्मद हसनैन भी हैं, एंड बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि हारिस रऊफ की प्रॉब्ली जगह नहीं बनती है, कंसिडरिंग के जो सब कॉन्टिनेंट है और यहाँ के जो पिचेस है वहाँ पे हारिस रऊफ नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। कुछ हद तक वो बात ठीक भी है, बट आई वुड डेफिनेटली बैक हारिस रऊफ, बिकॉज बाई पेस इज पेस, एंड हारिस रऊफ हैज़ ओनली गॉटन बेटर विद टाइम। आपको एग्री करना पड़ेगा इस चीज़ से। तो डेफिनेटली ही हैज़ गॉटन बेटर। पिछली सीरीज में मोमेंटम कॉन्फिडेंस आया है, उसको कैरी करके हमें चलना चाहिए। मोहम्मद हसनैन की ऑप्शन भी है बैकअप में, तो मे बी किसी मैच में किसी पिच में आपको लगता है कि यार 4 पेसर्स चाहिए, आई विल गो विद मोहम्मद हसनैन। आई विल नॉट इंक्लूड फहीम अशरफ इन द स्क्वाड ऑलराउंडर की जगह में। तो मेरे हिसाब से जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, दिस इज द बेस्ट एंड ओनली पॉसिबल प्लेइंग 11 जो खिलानी चाहिए। बट मैं आप लोगों को पहले बता दूं, इसमें से एटलीस्ट 1 या 2 खिलाड़ियों की कटौती होगी, और उसकी जगह प्रॉब्ली तैयब ताहिर की जगह या तो खुशदिल खेल रहे होंगे या फहीम अशरफ खेल रहे होंगे। ये चेंजेस डेफिनेटली करेगी पीसीबी, बट मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट प्लेइंग 11 जो होनी चाहिए ऑन मेरिट एंड कंसिडरिंग जो रिसेंट परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस है इन प्लेयर्स का। बट रिगार्डलेस नॉनदलेस स्क्वाड तो अनाउंस हो ही चुका है। ट्राई सीरीज अभी आ रही है, यू नेवर नो, मे बी ट्राई सीरीज में पहले 1-2 मैचेस में क्या परफॉर्मेंसेज होती हैं, उसके बाद कुछ चेंजेस है, बिकॉज अभी भी टाइम है, पाकिस्तान टीम कुछ चेंजेस कर सकती है स्क्वाड में, और मेरी गट फीलिंग ये कह रही है गाइज लास्ट मिनट कोई ना कोई चेंजेस डेफिनेटली होने हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड, बट आई रियली होप कि अच्छे सही चेंजेस हों। अभी जो र्यूमर चल रहा है वो ये है कि तैयब ताहिर को मे बी रिप्लेस कर दें सुफियान मुकीम की जगह। सुफियान मुकीम इज अ गुड रिप्लेसमेंट, तैयब ताहिर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज लाइक आई सेड लैक ऑफ हिटर्स हैं इस स्क्वाड के अंदर, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। लैक ऑफ हिटर्स व्हेन आई से, तो मेरा मतलब है डेप्थ में। एनीवे, दैट्स द बेस्ट स्क्वाड। अगर आप लोगों की नजर में कोई और चेंजेस होने चाहिए, कोई और रिकमेंडेशन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।